कहीं पर वो भी पढ़ा रहे होंगे तो वो भी किसी को ज्ञान दे रहे होंगे, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में ये चीज नहीं करी होगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो इसके सोशल मीडिया के क्या क्या इंपैक्ट हमें नजर आ रहे हैं उसको मैं समराइज अगर कर दूं। सबसे पहला अगर इशू नजर आ रहा है वो आ रहा है मेंटल हेल्थ। और ये मेंटल हेल्थ वाला इशू पता है किसमें, आप हर किसी में देखेंगे, इवन हमारे पेरेंट्स में भी ये कंसर्न हमें देखने को नजर आ रहा है, प्लस में जो जॉब कर रहे हैं उनमें भी ये नजर आ रहा है। तीसरा अगर आप देखेंगे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी नजर आ रहा है मेंटल हेल्थ के ऊपर में। इसी के कारण आप देखेंगे सुसाइड जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा अगर आप देखते हैं यहां पर मेंटल हेल्थ के अलावा फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, आपके फ्रेंड से मिलने का जरिया क्या हो गया, व्हाट्सएप कर दो। इवन फैमिली में भी बात करने, भले ही एक ही घर के अंदर में रह रहे हैं, वो भी व्हाट्सएप का ग्रुप बना, उसी में बातचीत हो रही है। फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो चुकी है। और खास तौर पे जो यंग बच्चे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो 5 साल की उम्र से लेकर 15 साल के बच्चे हैं, ये ग्रोथ की एज है, इसमें तो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन वो ना के बराबर है। आप देखिए 2 साल के 3 साल के बच्चे भी मोबाइल फोन के अंदर में लगे रहते हैं। ठीक है, इवन आप देखेंगे यहां से एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सोशल आइसोलेशन की तरफ में जा रहे हैं। जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अकेलापन देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है। आप कई बार ये भी फील करते होंगे कि अरे मैं तो कितना, जब अकेले होते होंगे ना तो एक और लगता होगा कितना अकेलापन है, आपके आसपास में कोई आपका हालचाल पूछने वाला नहीं है। ठीक है, एक और चीज ब्रेन रॉट, ब्रेन की जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उनके ऊपर में इंपैक्ट पड़ रहा है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना होने के कारण में हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, ओवरवेट जैसी बीमारियां, वो भी क्या हो रही हैं, काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। तो ये काफी सारे इश्यूज हैं। अब इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो मैं तो भाई बहुत फेवर में हूं, खासतौर पर यंग पॉपुलेशन के लिए कि वहां पर कुछ लिमिट होनी चाहिए। इवन मैं इसके भी फेवर में हूं कि जो यंग किड्स हैं उनकी स्क्रीन टाइम पर भी कोई लिमिट होनी चाहिए। और इसके लिए अगर स्कूल के अंदर में ये जो डिजिटल आजकल वर्क दिया जा रहा है या फिर डिजिटल जो क्लासेस कराई जा रही है उनको भी रोकने की जरूरत है। अब कई सारे लोग कहेंगे सर तो हमें ऑनलाइन क्यों पढ़ा रहे हो, एक एज के बाद में 21 साल की उम्र के बाद में आने के बाद में और एक 15 साल की उम्र में, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है, तो ये बात समझिएगा। तो एटलीस्ट कुछ एक फेज ऐसा होना चाहिए जहां पर ये चीजें अलाउड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कई सारे आपने टीचर्स देखा होगा स्कूल के अंदर में वो वीडियो शेयर कर देते हैं, समझाने से ज्यादा क्या करते हैं, वीडियो शेयर कर देते हैं कि क्या करिए, इसको देख लेना, ये वाला एक्सपेरिमेंट ऐसे होगा, ये वाला मैथ्स का क्वेश्चन ऐसे होगा। नहीं दोस्तों, नहीं होना चाहिए। इसकी स्क्रीन टाइम बिल्कुल क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। और आने वाले समय में जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने इसके अंदर कहा कि गवर्नमेंट को भी पॉलिसीज ऐसी डिराइव करनी चाहिए, वरना हमें पता भी नहीं चलेगा और देखते देखते कब हमारा यूथ सोशल मीडिया यूथ बन जाएगा। और अच्छा एक और चीज, सोशल मीडिया पर कोई चीज आप रेगुलेट भी नहीं कर पा रहे। एक और बात आप समझिएगा, सोशल मीडिया पर चीजें आप रेगुलेट भी नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता बच्चा पॉर्न देख रहा है, कौन सी वीडियोस देख रहा है, क्या कर रहा है, ये भी चीज आप देखते हैं। तो उसके अंदर में क्या होता है, जब जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉर्न देख रहा है तो वो कोशिश क्या करता है, जब आप वो रियल लाइफ के अंदर में आने की कोशिश करता है तो वो पॉर्न जैसी जो चीजें हैं, जो अननेचुरल चीजें हैं, उनको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। अब बहुत सी चीजें जैसे न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिलीज के प्रो एंड कॉन्स, सारी चीजें उसी चीज से रिलेटेड है, सब कुछ इससे। प्लस में एक और चीज आप देखेंगे कि माइनर को ये सिखाया नहीं जाता स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, क्लियर, ठीक है क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अर्बन फॉरेस्ट से रिलेटेड है।